बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस लेक्चर नंबर 2। बेटा, आपके सामने आज जो टॉपिक प्रेजेंट किए जाएंगे उन टॉपिक्स में है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। बेटा, अब ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में जानते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। इसी एतबार से मेरा बेटा हम एक और बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल, ये दोनों डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इनटू द बॉडी ऑफ द सेल अमंग प्लांट्स एंड अमंग एनिमल्स। देखते हैं, हम अपनी टॉपिक की तरफ को मूव करते हैं मेरा बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में मेरा बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द सोल्यूट कंसंट्रेशन। सोल्यूट कंसंट्रेशन के एतबार से 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। एक का नाम दिया जाता है हाइड्रोफाइट्स, एक का नाम दिया जाता है मीजोफाइट्स और एक का नाम दिया जाता है जीरोफाइट्स का। बेसिकली जब हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स का मतलब नाम से पता लग रहा है कि हाइड्रो का मतलब होता है प्लांट वाटर, जबकि फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो हाइड्रोफाइट का क्या मतलब हुआ? ऐसे प्लांट जो कि फ्रेश वाटर कंडीशंस में, ऐसी वाटर कंडीशंस जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली वाटर की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइटा मीन्स प्लांट्स, प्लांट्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। इसका मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जैसा कि रिवर एंड लेक्स, ऐसे प्लांट जो रिवर और लेक्स वगैरह में पाए जाते हैं उनको फ्रेश वाटर प्लांट्स का नाम दिया जाता है। मेरे बेटा, इन प्लांट्स की प्रॉब्लम ये है कि इनके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है, लेकिन इनकी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेटा ये अपने अंदर से वाटर की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा तादाद में रिमूव भी करवाने की सलाहियत रखते हैं, या एब्जॉर्ब, स्टोर। अगर इनकी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोर होगा तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि इनके सेल्स जो हैं बेटा वो ओवर फ्लडेड हो जाएंगे, और ओवर फ्लडिंग की वजह से मेरा बेटा इनके सेल्स जो होते हैं वो बर्स्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा बेटा ओवर फ्लडिंग, क्योंकि ये प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के पास इस ओवर फ्लडिंग को टैकल करने के लिए एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर बाकायदा तौर पर सेल वॉल मौजूद होती है। सो देखते हैं हम इनकी अडेप्टेशन। मेरा बेटा, रिमूव फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल इन फ्रेश वाटर। रिमूव फ्लडिंग का क्या मतलब है कि फ्लडिंग का मतलब होता है एक्सेस वाटर। मेरा बेटा याद रखिएगा कि इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा तादाद में वाटर मूव कर जाता है। तो ये उसके लिए मेरा बेटा इनकी अडेप्टेशन ये होती है कि ये उस वाटर जो कि वाटर एब्जॉर्ब, जो कि इनके सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है, ये उस वाटर को बाकायदा तौर पर मेरा बेटा बॉडी से रिमूव करवाने की सलाहियत रखते हैं। इन प्लांट्स के अंदर जो एडेप्टेशंस होती हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे लीफ की। मेरा बेटा, इनके लीफ जो होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया, और ये आपको पता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि मेरा बेटा उसके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा उतने ज़्यादा होंगे। सो देखिएगा, एक्सटेंसिव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस, सरफेस के ऊपर स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और अगली बात क्या है? ट्रांसपायर वाटर एक्सटेंसिवली। ऑब्वियसली मेरा बेटा जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, और जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उसमें ट्रांसपायरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, और इनकी प्रॉब्लम ये होती है इनके पास एक्सेस वाटर कंसंट्रेशन पाई जा रही होती है, यानी इनकी बॉडी के अंदर पानी जो है उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको अडेप्टेशन ये होती है कि ये अपने अंदर से वाटर की कंसंट्रेशन को रिमूव करवाएं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि इनके पास सेल फ्रेश वाटर, इनके अंदर
लीफ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े एक्सटेंसिव होते हैं, उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है और बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। याद रखने वाली बात है, ताकि ट्रांसपैरेशन एक्सेस हो सके। अगली बात इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा बेटा, वो ये है कि इसकी एग्जांपल। तो इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं, लाइक आपने नाम सुना होगा वाटर लिली। इसके अलावा आप लोगों ने डैफोडिल्स का नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ट्यूलिप्स का, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो इनके अंदर एक्सेट्रा, इसका मतलब इसी तरह के तमाम प्लांट्स जो है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। अगली बात आ जाती है मीजोफाइट्स की। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है, यानी इसका मतलब मीजोफाइट्स को अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हाइड्रोफाइट्स की निस्बत कम, जबकि जीरोफाइट्स की निस्बत ज़्यादा होती है। इससे ज़्यादा अगली बात ये है कि मेरा बेटा, अब चूँकि मीजोफाइट्स हैं, इनको मॉडरेट वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये है कि इनको वाटर की अवेलेबिलिटी मॉडरेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनको कभी ज़्यादा और कभी कम पानी मिलेगा, यानी इनके पास जो वाटर मौजूद होगा वो कभी तो ज़्यादा होगा और कभी कम होगा। इसका मतलब कभी हाइपरटोनिक हो सकती है कंडीशन और कभी हाइपोटोनिक हो सकती है। इससे पहले ही हमने बात की थी कि ये सारी की सारी कंडीशन हाइपोटोनिक होती है, लेकिन ये कंडीशन जो है इसमें कंडीशन कभी हाइपोटोनिक हो सकती है और कभी हाइपरटोनिक हो सकती है। लिहाजा एडेप्टेशन इनमें क्या है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। अगर तो सफिशिएंट सप्लाई यानी पानी हाइड्रो वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो तो स्टोमेटा ओपन फॉर एक्सेस वाटर लॉस, तो ट्रांसपैरेशन रेट ज़्यादा होगी और स्टोमेटा ओपन ही रहेंगे। जबकि अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर हो यानी वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, यानी इसका मतलब हाइपरटोनिक कंडीशन हो, तो स्टोमेटा क्लोज एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स की तरह बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते, ये मिडल लीफ होते हैं, यानी ना बहुत ज़्यादा चौड़े और ना बहुत ज़्यादा पतले लीफ होते हैं। बल्कि और दूसरी बात यह है कि इन लीव्स की अंडर साइड के ऊपर स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अपर साइड पर लेयर ऑफ क्यूटिकल पाई जाती है, जबकि लोअर साइड पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, ताकि डायरेक्ट एयर का कांटेक्ट इनकी अपर सरफेस के साथ हो, जब हो तो वाटर लॉस यहाँ से ना हो। तो इसका मतलब ये इस तरीके से वाटर को रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं। यहाँ से हमने दो बातें सीखी कि मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनके पास नंबर ऑफ स्टोमेटा की तादाद जो होती है वो मॉडरेट होती है, तो और इनको वाटर की सप्लाई जो होती है वो भी मॉडरेट लेवल की होती है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है जैसा कि एप्पल, गावा, आपने नाम सुना होगा, रोज़ एक्सेट्रा। मेरा बेटा सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं, जो कि इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। अगली बात आ जाती है जीरोफाइट्स की। जीरोफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं। ड्राई का मतलब डेजर्टी कंडीशंस में। तो इनकी अडेप्टेशंस ये हैं कि ये स्मॉल थिक लीफ होते हैं इनके। इसकी वजह ये है कि जितने स्मॉल होंगे नंबर ऑफ स्टोमेटा उतने कम होंगे, क्योंकि उसका सरफेस एरिया उतना कम होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट में भी यही है, रिड्यूस सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, थिक वैक्सी लेदरी क्यूटिकल। इनकी बॉडी के ऊपर थिक वैक्सी लेदरी क्यूटिकल पाई जाती है जो कि वाटर लॉस से बचाती है। एज वी नो दैट कि जो क्यूटिकल होती है ये आमतौर पर वैक्सी लेयर होती है, और हमने लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि जो वैक्स की लेयर होती है ये लिपिड से बिलोंग करती है, और लिपिड्स नॉर्मली वाटर रेपेलेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम भी इस बात को देख रहे हैं कि वाटर को स्टोर करवाने के लिए वैक्सी लेयर का इस्तेमाल करता है। स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस इन डिप्रेशंस ऑफ द लीफ। याद रखिएगा, स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ की अंडर साइड पर मौजूद तो होते हैं, लेकिन अंडर साइड में सरफेस के ऊपर नहीं होते, बल्कि अंडर साइड पर बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर पाए जा रहे होते हैं। इसका मतलब अगर हवा तेज़ भी चलेगी जो लोअर साइड को अफेक्ट भी करेगी, लेकिन फिर भी ये उसको बहुत ज़्यादा डिफेक्ट वाटर लॉस को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन नहीं करेगी। अगर इनके अंदर वाटर लॉस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इन प्लांट्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक और काम कर सकते हैं। इन प्लांट्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक और काम कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि ये अपने लीफ को शेड कर देते हैं।
अब जब ये अपने लीफ को शेड कर देंगे तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस फोटोसिंथेसिस करने के लिए जब ये लीफ शेड कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये इस्तेमाल करेंगे अपने स्टेम को, और इनके स्टेम जो होते हैं ये भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स कैरी करता है। तो हमने यहाँ पर जो बात की है वो किसके हवाले से बात की है, वो हमने बात की है ज़ीरोफाइट की। ज़ीरोफाइट्स वो होते हैं जो कि ज़ीरो कंडीशंस यानी कि ज़ीरस कंडीशंस में, ज़ेरिक कंडीशंस में, जिसका मतलब ज़ीरो वाटर कंडीशंस में पाए जाते हैं। इनमें एग्जांपल आ जाती है सम आर कैक्टी शेड लीफ एंड इन डेजर्ट ड्राइएस्ट सेशंस और लिमिट वाटर लॉस रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। ये सारी बात आपके साथ डिस्कस होगी। स्टेम आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स एंड ऑल्सो स्टोर्स वाटर, और इनके स्टेम के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है और वाटर को स्टोर भी करवा सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। ये है एग्जांपल, वाटर लिली, हाइड्रेला, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स में आ जाता है रोज, मैंगो, ब्रेसिका। इसी तरह से ज़ीरोफाइट में आ जाता है कैक्टस और यूफोबिया। यूफोबिया, कैक्टस एंड यूफोबिया। यूफोबिया जी। तो हम अब बात करते हैं इससे अगले टॉपिक, इससे अगले पॉइंट की, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। जब हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो होते हैं ये इनके अंदर ये चूंकि एक एक्टिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कंपैरेटिव टू द प्लांट्स, सो एनिमल्स रिक्वायर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ द वाटर एंड सोल्यूट इनटू द बॉडी। इनकी बॉडी में सेल वॉल चूंकि मौजूद नहीं होती सेल्स की बॉडी में, लिहाजा इनके लिए वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाने के लिए क्रिटिकल बैलेंस की ज़रूरत होती है। सो कैन नॉट सर्वाइव नेट गेन और लॉस। याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेन वाटर हो जाए या लॉस वाटर हो जाए, इन दोनों कंडीशंस में एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते। सो वाटर कंटिन्यूसली एंटर्स एंड लीव्स द सेल, हाउएवर वाटर एंड सोल्यूट क्वांटिटी इज केप्ट इन बैलेंस। याद रखिएगा कि इनमें कंटिन्यूसली वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब भी होता रहता है और रिलीज भी होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं maintenance in the balance of the water and solute in animals, in maintaining balance of the water and solutes in animals। तो याद रखिएगा एनिमल्स जो होते हैं बैलेंसिंग ऑफ वाटर के एतबार से दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स और एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर नाम से बता रहा है, ऑस्मो मीन्स वाटर एंड सॉल्ट और कन्फर्मर्स मीन्स डेफिनेट, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि आइसोटोनिक कंडीशंस में रहते हैं और इनको वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को अकॉर्डिंग टू द बॉडी कंडीशंस मेंटेन करना नहीं पड़ता। वाइल ऑस्मो रेगुलेटर के नाम से पता लग रहा है, ऑस्मो मीन्स वाटर और रेगुलेटर्स का मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो या तो हाइपोटोनिक कंडीशन में रहेंगे या हाइपरटोनिक कंडीशन में रहेंगे। ये आइसोटोनिक कंडीशन में, जबकि ये हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक कंडीशन में रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो देखिएगा। दोज body fluids are kept isotonic to the external environment even for the marine salt water environment, जबकि those body fluid concentration different noticeably in outside environment। इसका मतलब यहाँ पर बाहर और अंदर पानी की कंसंट्रेशन सेम, जबकि यहाँ पर बाहर और अंदर, बॉडी के बाहर और अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। सो हम जब ऑस्मो कन्फर्मर्स की डिटेल में जाते हैं तो दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, while osmoregulators actively regulate to discharge excess water in hypotonic and excrete salt in hypertonic conditions। इनमें एग्जांपल आ जाती है मरीन इनवर्टिब्रेट लाइक हेयर फिशेस की, जबकि इनमें एग्जांपल आ जाती है मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेस या फिर बोनी फिशेस की। सो इसके बाद आ जाता है एग्जांपल्स में ऑस्मो रेगुलेटर। देखिएगा मोस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट्स लाइक जेलीफिश, स्टारफिश एक्सेट्रा, ये सारे के सारे ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये डीप इनटू द वाटर पाए जाते हैं। इसका मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डीप इनटू द वाटर पाए जाएंगे, तो डीप इनटू द वाटर ज़्यादा आइसोटोनिक कंडीशन होती है, यानी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट नहीं करती है। इसका मतलब वहाँ पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स। जबकि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में
मरीन वाटर की अपर सरफेस में पाए जाते हैं, या कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं, या बोने फिशेस होती हैं, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। अब ये कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं इसकी बात करेंगे हम इंशाल्लाह कल। आज तक के लेक्चर को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।